दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सी तथा 10 मेज का मूल्य 520 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में हम मानकर हल करते हैं। तो माना कि एक कुर्सी का मूल्य ₹100 है तथा एक मेज का मूल्य ₹Y है। अब प्रश्नानुसार दोस्तों, सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। तो एक कुर्सी का मूल्य 100 है तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो जाएगा तथा 7 मेज यानी कि 7y, तो 4x धन 7y बराबर कितना है 360 तथा आगे है 6 कुर्सी तथा 10 मेज का मूल्य 520 रुपया। उसी तरह 6 कुर्सी यानी कि 6x धन 10y बराबर 520 रुपया। तो ये पहला हो गया पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब आगे हम x का मान या y का मान दोनों में बराबर करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 4x है और यहाँ है 6x। तो इसमें हम अगर 6 से गुणा करते हैं तो 24x होगा और नीचे अगर 4 से गुणा करते हैं तो 24x हो जाएगा। समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर 1 में 6 से गुणा करना है, 2 में 4 से। तो समीकरण 1 जो है 4x धन 7y बराबर 360 है। तो इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24x धन 6 7 42y बराबर 6 0 0 6 के 36 के 6 हासिल 3 36 18 3 21। अब ये हो गया समीकरण 3। 6x धन 10y बराबर 520। अब हम दूसरे समीकरण में किससे गुणा करेंगे 4 से। तो 4 से गुणा होगा तो 4 छक्के 24x धन 4 दहा में 40y बराबर 4 0 0 4 दूनी 8 4 5 20। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो हम समीकरण 3 पहले लिखेंगे 24x धन 42y बराबर 2160।
अब चौथा है 24x धन 40y बराबर 2080। तो हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ भी ऋण हो जाएगा और यहाँ भी ऋण हो जाएगा। तो ये धन और ऋण है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ 42y है और यहाँ 40y है, तो 42y का चिन्ह अधिक है तो यहाँ धन होगा। अब 42 में से 40 जाएगा तो 2y बराबर, उसी तरह ऊपर वाली संख्या अधिक है उसका चिन्ह धन है तो घट जाएगा, 0 का 0 और 16 में से 8 गया 8। अब 2y बराबर 80, तो y बराबर यहाँ पक्षांतर होगा तो यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग करेगा, तो अब y बराबर 40। ये पक्षांतर का हम नियम पिछली वीडियो में बताए हैं। अगर धन रहता है तो उधर ऋण हो जाता है, ऋण रहता है तो धन हो जाता है, और गुणा रहता है तो भाग होता है, और भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। ये पक्षांतर का नियम है। तो यहाँ गुणा था तो यहाँ भाग हो गया है। अब हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान निकल गया है, तो समीकरण 1 था 4x धन 7y बराबर 360। 4x धन 7y बराबर 360, तो 4x इसी तरह रहेगा धन 7, y का मान है 40, तो गुणे 40 बराबर 360। अब 4x धन, अब इसमें गुणा होगा, 7 0 0 7 चौक 28, 280 बराबर 360। अब 4x बराबर 360, ये पक्षांतर होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 280, तो 4x बराबर अब घट जाएगा, 0 का 0, 16 में से 8 गया 8। तो अब हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग करेगा 80/4, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 0। अब एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया तथा एक मेज का मूल्य y का मान 40 रुपया है। अब हम इसको प्रश्न पर सिद्ध करते हैं। प्रश्न था 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य 360 रुपया है। तो 4 कुर्सी यानी कि 4x था धन 7y बराबर 360, तो यहाँ 4 गुणे एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया है, तो 20 धन 7 गुणे y का मूल्य 40 रुपया बराबर 360। तो यहाँ देख लेते हैं, 4 दूनी 8 80, धन 7 0 0 7 चौक 28, यानी कि 0 के 0 8 8 16 2 1 3, यानी कि पहला मान हमारा आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में है 6 कुर्सी तथा 10 मेज का मूल्य 520 रुपया है। तो 6x धन 10y बराबर 520 रुपया। तो फिर उसी तरह 6 में हम 20 से गुणा करेंगे और धन 10 में हम 40 से गुणा करेंगे बराबर 520। तो यहाँ हो जाएगा 120 धन 400 बराबर 520। तो इसको जोड़ लेते हैं, 4 1 5, तो हो जाएगा 520 बराबर 520। तो यानी कि हमारा आंसर सही है।